नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट वेट फाइटर अरमान सरूकिन के बारे में, जहां पर उसका एक इंटरव्यू आता है डैनियल कॉर्मिये के साथ और ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा फनी है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा जिसने ये इंटरव्यू को नहीं देखा है वो जाके जरूर देखे, क्योंकि डैनियल कॉर्मिये यहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है। वो काफी फन वे से क्वेश्चंस को पूछता है और इससे जो पूरा इंटरव्यू है वो सारा फनी बन गया था। तो सबसे पहले इलिया टुपुरे की बात करते हुए अरमान ये बोलता है कि वो डैन हुकर को थैंक्स करता है कि उसने उसकी फाइट को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि लाइट वेट डिवीजन में कोई भी उसे फाइट करना नहीं चाहता था। हर कोई उसे स्केर्ड था, स्पेशली इलिया टुपुरिया। उसने ये प्रूव कर दिया है कि लाइट वेट डिवीजन में बस एक ही नंबर 1 कंटेंडर है, जो कि वो खुद है। और वो चाहता है कि अब इलिया टुपुरिया की कोई भी इजी फाइट ना हो, जहां पर वो रेडी है नेक्स्ट ईयर जनवरी के मंथ में फाइट करने के लिए। अब वही स्लैप वाला टॉपिक, जहां पर इलिया ने वीडियो को शेयर किया था और ये बोला था कि उसने अरमान को स्लैप किया है। तो इसको लेकर जानबूझकर डीसी ऐसे बोलता है कि इलिया ने तो उसे स्लैप कर दिया, क्या ये सच बात है? तो अरमान यहाँ पर हंसकर ये बोलता है कि अगर वो सच में स्लैप था तो इलिया टुपुरिया ने फिर अपने फ्रेंड्स को वैसे स्लैप किया है, अपने कोचेस को वैसे स्लैप किया है और इवन अपने भाई को भी वैसे स्लैप किया है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर जैसे इलिया ने उसे नेक पे हाथ लगाया वैसे वो अपने भाई को बहुत बार लगा रहा है। ये तब की बात है जब इलिया टुपुरिया ने चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट करनी थी और वो फाइट का बैकअप फाइटर था। तो इलिया उसको मिलता है, उसके नेक पे हाथ लगाता है और बेसिकली ग्रीट करता है उसे। इनफैक्ट इलिया ने वहां पर उसे ये भी बोला था कि ओलिवेरा की फाइट के बाद वही नेक्स्ट फाइटर है। बट फिर जैसे ही चार्ल्स ओलिवेरा के साथ इलिया टुपुरिया की फाइट होती है, इलिया फाइट को विन कर जाता है। तो वहां से इलिया टुपुरिया कंप्लीटली उसे इग्नोर कर देता है। हर कोई देख सकता है कि इलिया टुपुरिया उससे हाइड कर रहा है और इसका रीजन ये है कि इलिया टुपुरिया चाहता है कि उसकी और पैडी पिम्बलेट की फाइट हो। जानबूझकर इलिया टुपुरिया उसका नाम तक भी नहीं ले रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो उसका नाम ले ले तो फिर ये फाइट बन जाएगी। तो इसीलिए इलिया टुपुरिया पूरी ट्राई कर रहा है कि वो उसके नेम को ना ले, बल्कि वो पैडी का ही नाम ले रहा है, ताकि यूएफसी उन दोनों की फाइट बुक करवा दे और उसे मिल जाए एक इजी ओपोनेंट। अब इसके बाद जब डैनियल कॉर्मिये डायरेक्टली अरमान से पूछ लेता है कि क्या उसे लगता है कि इलिया टुपुरिया उससे स्केर्ड है, तो यहां पर अरमान मना कर देता है और ये बोलता है कि इलिया उससे स्केर्ड तो नहीं है, बट वो डेफिनेटली उसे अवॉइड कर रहा है ताकि उसे पैडी पिम्बलेट की फाइट मिल जाए। अब अगर उनकी फाइट हो जाती है तो वो इलिया टुपुरिया को कैसे बीट करेगा? तो इसको लेकर अरमान सरूकिन बोलता है कि वो हर जगह इलिया टुपुरिया को बीट करेगा, वो इलिया टुपुरिया को पूरा टायर्ड कर देगा और एंड में जो वो एक्स किक को थ्रो करता है उससे वो इलिया टुपुरिया को नॉकआउट कर देगा। अब इसके बाद पैडी पिम्बलेट की बात आती है और यहां पर अरमान बताता है कि पैडी पिम्बलेट एक गुड फाइटर नहीं है, उसने अभी तक अपने आप को जरा भी प्रूव नहीं किया है। उसने जस्ट माइकल चैंडलर को बीट किया और वो अचानक से आ चुका है टॉप 5 में। ना तो पैडी पिम्बलेट चार्ल्स ओलिवेरा को बीट कर पाएगा, ना तो वो मैक्स ओलिवे को बीट कर पाएगा, ना ही वो उसे बीट कर पाएगा। और वो तो यहां तक बोल देता है कि अगर पैडी पिम्बलेट जस्टिन गेची को भी बीट कर देता है तब भी वो मान लेगा कि पैडी पिम्बलेट एक गुड फाइटर है। अब क्योंकि यहाँ पर डैनियल कॉर्मिये बार बार बोल रहा होता है कि क्या उसे नहीं लगता कि पैडी पिम्बलेट एक गुड फाइटर है, वो अनडिफीटेड चल रहा है यूएफसी में, तो अरमान सरूकिन यहाँ पर फनी वे से बोल देता है कि अगर डैनियल कॉर्मिये ने पैडी पिम्बलेट को एक गुड फाइटर बोला तो वो इस इंटरव्यू को उसी टाइम लीव कर देगा। तो इसके बाद डैनियल कॉर्मिये यहाँ पर माइकल चैंडलर का नाम ले लेता है और मुझे पता था कि उसने जानबूझकर चैंडलर का नाम बोला है, क्योंकि एवरीबॉडी नोज माइकल चैंडलर को कोई भी फाइटर लाइक नहीं करता है, हर कोई उसे ट्रैश ही करता है। तो जैसे ही डैनियल कॉर्मिये ने माइकल चैंडलर का नाम लिया कि पैडी पिम्बलेट ने तो चैंडलर को डिस्ट्रॉय किया था, तो अरमान सरूकिन यहाँ पर बोलता है कि किसने चैंडलर को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, हर कोई तो माइकल चैंडलर को बीट करते रहता है। वो शायद से 2-4 है यूएफसी में, जिधर 3 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक है माइकल चैंडलर के पास, तो चैंडलर को बीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पूरे टाइम डीसी बस हंस रहा होता है, क्योंकि वो जानता था कि उसने क्या स्टार्ट किया है। और इसीलिए मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूं इस पूरे इंटरव्यू को जरूर देखना, क्योंकि पूरी ही वीडियो बहुत ज्यादा फनी है। अब अरमान सरूकिन ने बस इतना ही नहीं बोला है, बल्कि वो एक और बार इलिया टुपुरिया को पोक करता है, जहां पर वो ट्वीट करते हुए कहता है कि इलिया टुपुरिया का जो फॉल ऑफ है वो बहुत ज्यादा वाइल्ड है। वो एक टाइम पर एल मेटाडोर था, बट फिर वो बन जाता है एल पाटो, यानी कि एक डक बन जाता है, और अब तो ऑल द वे वो एल पेटिटो बन चुका है, यानी कि पैथेटिक बन चुका है। और इसी के साथ इलिया टुपुरिया अब एल पेनो का है, यानी कि वो एक पुसी है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट फाइटर शाफकात राखमनोव के बारे में, जहां पर वो कॉल आउट करता है वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव को। सबसे पहले यहां पर जो इस्लाम ने जैक डेला मेडेलिना को बीट किया है उसको लेकर शाफकात थोड़ा सा डाउटफुल है, जहां पर शाफकात कहता है कि डेफिनेटली इस्लाम ने वहां पर एक ग्रेट परफॉर्मेंस को पुट ऑन किया, बट वो स्टिल फाइंड आउट करना चाहता है कि क्या फाइट में जेडीएम इतना ज्यादा बुरा था जहां पर उसने इतनी ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस को पुट ऑन किया, या फिर सच में इस्लाम महाचेव इतना ज्यादा बेटर था जहां पर उसने ग्रेट परफॉर्मेंस को पुट ऑन
ऑन किया। ये बस तभी पता लग पाएगा जब वो खुद फाइट करेगा इस्लाम महाचेव से। अब उसकी और इस्लाम की फाइट को लेकर शाफकात ये बिलीव करता है कि वो इस्लाम महाचेव के लिए एक रियली बैड मैचअप है। शाफकात ये कहता है कि उसकी और इस्लाम की फाइट डेफिनेटली एक कंपेटिटिव फाइट होगी, जहां पर इस्लाम महाचेव पूरी ट्राई करने वाला है कि वो उसके साथ ग्रैपल करे, उसे ग्राउंड में लेके जाए, बट वो ये बिलीव करता है कि वो हर चीज के लिए रेडी रहेगा, जहां पर वो इस्लाम के हर एक अटैक को डिफेंड कर लेगा। वो एक बैड मैचअप है इस्लाम के लिए, क्योंकि वो कहीं पर भी फाइट कर सकता है, वो एक ऑलराउंड फाइटर है। तो फाइट अगर रहती है फीट में या फिर ग्राउंड में, इवन अगर इस्लाम के साथ क्लिंच फाइट भी होती है, तो वो हर जगह इस्लाम महाचेव को बीट कर सकता है। ये चीज इस्लाम महाचेव भी जानता है, उसकी पूरी टीम भी जानती है कि पूरी वेल्टरवेट डिवीजन में वही उसके लिए एक रियल चैलेंज है। अब शाफकात अपना रिटर्न कब कर पाएगा, तो इसको लेकर शाफकात ये कहता है कि वो नेक्स्ट ईयर फरवरी के मंथ या फिर मार्च के मंथ अपना रिटर्न करने वाला है। वो तो खुद ये रियली होप करता है कि उसकी नेक्स्ट फाइट डायरेक्टली इस्लाम महाचेव के साथ हो जाए, बट अगर यूएफसी उसे डायरेक्ट टाइटल शॉट नहीं देती है और इस्लाम महाचेव वहां पर कोई फाइट नहीं करता है, तो फिर वो रेडी हो जाएगा नंबर 1 कंटेंडर फाइट करने के लिए, और उसके बाद लेटर ऑफ द ईयर वो इस्लाम महाचेव के साथ फाइट कर लेगा। तो लेट्स सी अगर इस्लाम महाचेव की फाइट शाफकात के साथ होती है या फिर नहीं। बट एक बात यहां पर शाफकात ने बिल्कुल ठीक बोली है कि वो एक कंप्लीट फाइटर है, उसे ग्राउंड गेम भी आती है, उसे स्ट्राइकिंग भी आती है, और बस इयन गैरी की फाइट को अगर हटा दें तो उसने अपनी हर एक फाइट में फिनिश की है। तो डेफिनेटली उसके पास है तो एबिलिटी कि वो इस्लाम महाचेव को बीट कर दे। बट फाइट होने से पहले तो मेन क्वेश्चन ये बनता है कि क्या शाफकात राखमनोव बिना इंजरीज के साथ अब फाइट कर पाता है। जेफ नील की फाइट, फिर इयन मचाडो गैरी की फाइट, वहां पर दोनों फाइट्स में शाफकात इंजर्ड था, और उसके बाद हम जानते हैं कि उसे 2 बार पुल आउट करना पड़ा क्योंकि वो बार बार इंजर्ड हो गया। तो यहां पर फाइट को लेकर प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम यह है कि क्या शाफकात राखमनोव हेल्दी रह सकता है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं एक बहुत ही इंसेन मैचअप के बारे में, जहां पर ये मैचअप वन ऑफ द फाइटिंग नर्ड्स का है, यानी कि 145 पाउंड्स फेदरवेट डिवीजन की ये फाइट है, जिधर यूएफसी टारगेट कर रही है आर्नल्ड एलन और जीन सिल्वा की फाइट बुक करवाने का। तो अगर ये फाइट बुक हो जाती है, ये काफी इंसेन मैचअप है, और एलन वर्सेस जीन सिल्वा की ये जो फाइट है, इसे बोला जा रहा है कि ये जनवरी के मंथ यानी कि यूएफसी 324 में फाइट हो सकती है। तो बहुत ही अमेजिंग फाइट, दोनों ऑल आउट जाने वाले हैं, और मुझे नहीं लगता है कि ये फाइट डिसीजन जाएगी। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं जॉन जोन्स के बारे में, जहां पर अभी तो जॉन जोन्स फुल मजे मार रहा है, वो हामजा चिमाएव के साथ पूरा चेचेनिया घूम रहा है, तो वो एक अलग बात है। बट यहां पर मैं जॉन जोन्स की डेस्पिरेशन को बताना चाहता हूं कि वो माइंड नहीं करता कि अगर उसे व्हाइट हाउस कार्ड में मेन इवेंट फाइट नहीं मिलती है, वो बस एक स्लॉट को चाहता है व्हाइट हाउस में, जहां पर वो रेडी है को मेन इवेंट में भी फाइट करने के लिए। वो जरा भी माइंड नहीं करेगा कि उसकी फाइट एलेक्स परेरा के साथ को मेन इवेंट बन जाती है व्हाइट हाउस में, और कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस माइकल चैंडलर की फाइट मेन इवेंट हो जाती है, क्योंकि वो बस चाहता है व्हाइट हाउस में फाइट करना। तो अब तो जॉन जोन्स जैसे तैसे बस चाहता है कि उसे स्लॉट मिल ही जाए व्हाइट हाउस का, बट फिर भी आई डोंट थिंक सो डैना उसे ये स्लॉट देने वाला है, बल्कि मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है कि जॉन जोन्स को डैना व्हाइट बोले कि वो इंटरनेशनल फाइट वीक जो जुलाई के मंथ में आता है, और माइंड यू वो भी एक बहुत बड़ा कार्ड होता है, तो वहां पर जॉन जोन्स फाइट कर ले, बट व्हाइट हाउस में डैना रिस्क नहीं लेने वाला है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।